लेबनान पर जमीनी हमला करने से पहले इजरायल ने हिजबुल्लाह की ताकत का जो अंदाजा लगाया था वो अब बिल्कुल गलत साबित हो रहा है, क्योंकि इजरायल की रणनीति थी कि वो पहले हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म करे, जिससे हिजबुल्लाह कमजोर पड़ जाए और ऐसे हालातों में हिजबुल्लाह का सफाया करना उसके लिए आसान होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। नसरल्लाह के खात्मे के बाद आईडीएफ लेबनान में घुस गई और शुरुआती दिनों में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह को झटके पर झटके भी दिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लेबनान में बाजी पलट रही है। वो इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह लेबनान के भीतर आईडीएफ से तो लड़ ही रहा है, साथ ही वो अब इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले भी कर रहा है। इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने 29 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर कई सिलसिलेवार तरीके से हमले किए। हिजबुल्लाह ने सबसे पहले मनारा सेटलमेंट पर रॉकेटों का एक जत्था फायर किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि हिजबुल्लाह सबसे पहले मनारा सेटलमेंट को चिन्हित करता है और इसके बाद हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके एक ड्रोन को लॉन्चर में फिट करके उसे फायर कर देते हैं, जो सीधे मनारा सेटलमेंट में गिरता है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इसके बाद फिर से कई राउंड ड्रोन्स फायर करते हैं। इस अटैक के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके कफ्र गिलाडी क्वारी पर कई ड्रोन्स दाग देते हैं और अब जरीद सेटलमेंट पर इजरायली सैनिक इकट्ठा होने लगते हैं, तो तब हिजबुल्लाह उनके ऊपर भी ड्रोन हमले कर देता है। आपको बता दें कि इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने डेल्टन कफार व्रादिम और मालोट तरीशाह सेटलमेंट पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने यहां पर सैन्य ढांचे और आईडीएफ के जमावड़े को निशाना बनाया है। और तो और हिजबुल्लाह ने इस पूरे हमले का बकायदा वीडियो तक जारी किया, जिसमें दिख रहा है कि कैसे हिजबुल्लाह पहले तो हरियाली के बीच एक बड़े रॉकेट लॉन्चर को तैनात करता है, जिसमें एक साथ कई रॉकेट भरे होते हैं, और इसके बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके इन रॉकेट्स को इजराइल की तरफ फायर कर देते हैं। इसी वीडियो में आगे दिख रहा है कि ये रॉकेट इजराइल में आबादी वाले इलाके में जाकर गिरते हैं, जिससे कई घरों को काफी नुकसान होता है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने एक ऐसा ही हमला इजराइल के रोश पीना सेटलमेंट में भी किया। हिजबुल्लाह ने यहां पर रात के अंधेरे में कई दर्जन रॉकेट फायर किए, जिससे रोश पीना के कई इलाकों में आग तक लग गई। वहीं दूसरी तरफ जब इजरायली सेना खियाम कस्बे के हमाम्स इलाके में घुसी, तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने यहां पर भी उसके ऊपर हमला कर दिया। हिजबुल्लाह ने इस हमले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि पहले तो हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाके एक सुरंग में बैठे हैं और इसके बाद ये लड़ाके बाहर आकर लॉन्चर से कई राउंड रॉकेट आईडीएफ की तरफ दाग देते हैं, जिनमें जोरदार ब्लास्ट होते हैं। और इस हमले के बाद मर्जियोन इलाके में आईडीएफ को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। दरअसल यहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके आईडीएफ के हरमस 900 ड्रोन को एक जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइल से उड़ा देते हैं, जिससे ये ड्रोन क्रैश हो जाता है। इन सब के बीच इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में मालो तरशीहा में एक व्यक्ति की जान चली गई। मारे गए शख्स का नाम मोहम्मद नईम है, जो इसी इलाके का रहने वाला था। हिजबुल्लाह के हमलों को लेकर आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्लाह ने करीब 50 रॉकेटों का जत्था फायर किया, जिसमें से कुछ रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया गया। वहीं सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें आयरन डोम हिजबुल्लाह के रॉकेटों को इंटरसेप्ट करता हुआ दिख रहा है।